ओम शांति। आज दिनांक 10 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, रूहानी संपेति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। आज बाबा हम बच्चों को सदा संपत्तिवान भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं रूहानी संपेति अर्थात रूहानी रहम द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। डिटेल में बाबा कहते, आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है संपेति। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन आज संपेति नहीं है। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को सबसे बड़ी संपत्ति रहम अर्थात सर्व आत्माओं पर रूहानी कृपा रखने की श्रीमत दे रहे हैं कि जितना जितना तुम सर्व आत्माओं के प्रति रहम भाव रखोगे, सहानुभूति रखोगे, उतना उतना तुम संपत्तिवान बनते जाओगे। क्योंकि हम दाता पिता की दाता संतानें हैं। तो हम जब ब्राह्मण मर्जीवा जन्म में आते हैं तो बाबा कहते, ब्राह्मणों का कर्म है दान देना। तो जितना जितना तुम देते हो, देने में ही लेना समाया हुआ है। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना, सर्व को बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना, यही बाबा कहते तुम बच्चों की श्रेष्ठ संपत्ति है। क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारा पिता अपकारियों पर भी उपकार करता है, तो ऐसे ही तुम बच्चों को रूहानी संपेति आवश्यक है। सर्व आत्माओं के प्रति, चाहे अपकारी आत्मा हो, चाहे ग्लानि करने वाली हो, चाहे गाली देने वाली हो, सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल बनकर, उन आत्माओं को परवश आत्मा समझकर उन पर कृपा करना, उनके प्रति सहानुभूति रखना, शुभ भावना शुभ कामना का दान देना और बाबा का परिचय देकर अनाथ से सनाथ बनाना। तो बाबा कहते, यही जो निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ स्नेह है, यह संपत्ति आज किसी के पास नहीं है। तुम ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो सर्व आत्माओं के प्रति रूहानी संपेति रखते हो। आगे बाबा कहते, आपके पास संपेति की संपत्ति है, इसलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो, लेकिन संपेति से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी संपेति ईश्वरीय परिवार के नाते से है। इस रूहानी संपेति से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो। अर्थात हम ईश्वरीय परिवार के हैं, हमारा पिता निराकार परमात्मा है, हम निराकार आत्माएं हैं। इस नाते हम सभी आपस में भाई भाई हैं। तो कोई भी भाई अपने भाई का कभी बुरा नहीं कर सकता। अर्थात सभी एक दूसरे के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। तो बाबा कहते, तुम ईश्वरीय परिवार के हो, तुम ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जिनके पास संपेति की शक्ति है। इसलिए सभी को संपेति से संतुष्ट करो। अर्थात सभी आत्माओं के प्रति कृपा की भावना, रहम दिल, सहानुभूति होकर शुभ भावना शुभ कामना द्वारा
उन्हें आगे बढ़ाना, यही बाबा कहते तुम बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। जितना जितना तुम सर्व आत्माओं को संतुष्ट करेंगे, उतना उतना बाबा कहते इस रूहानी सिंपैथी से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो, अर्थात जमा का खाता भर सकते हो। स्लोगन में बाबा कहते हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। अर्थात बाबा सदा श्रीमत देते, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो जितना जितना हम साहस के साथ, हिम्मत के साथ कार्य करते हैं, विश्वास के साथ कार्य करते हैं, निश्चय बुद्धि होकर कोई भी किया गया कर्म बाबा कहते सफलता अवश्य दिलाता है। तो सदा हर कार्य में साहस को साथी बना लो, सफलता हुई पड़ी है। आज बाबा ने मुख्य सार में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर जाएंगे। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का हो जाएगा? तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का हो जाएगा? उत्तर में बाबा कहते दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, तुम्हारे देवीय झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सेवा होती जाएगी। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है, देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है, अर्थात करावनहार बाप को सदा स्मृति में रख हर कर्म ट्रस्टी होकर करना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसे अन्न वैसा मन, इसलिए किसी मलिच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए किसी भी मलिच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।